नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा का हिंदी विषय पर आधारित प्रथम सत्र परीक्षा का पेपर देखने वाले। ये पेपर 19-20 साल का है। इस प्रैक्टिस के लिए खाली मैं आपको पेपर दे रही हूँ। इसके लिए 50 अंक है। ये जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तो ये परिच्छेद आप स्क्रीनशॉट करके पढ़ लीजिएगा। आपके सामने आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आधार पर जो प्रश्न मैं आपको दिखाती हूँ, कृति 1 है, कृति पूर्ण कीजिए। राजा ने चारों बेटियों को बुलाकर क्या किया? डैश 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 डैश। आपको यहाँ पे कृति पूर्ण करनी है। इसके लिए 1 अंक है। दूसरा है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। इसे तुम अपने पास रखो डैश डैश, साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। 4, 7 या 5 परिच्छेद में है आंसर। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने डैश डैश में लौट आई। कटघरे में, महल में या कमरे में? इन दोनों सवालों के लिए 2 अंक है। कृति 2, उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। इसके लिए आपको ये परिच्छेद पढ़ना होगा अच्छे से, तो आपको समझ में आएगा। तो तीसरी बहन सोचती रही कि इसका क्या करूं। ब, चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। क, अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। ड, उसने दानों को भुनवाकर खा डाला। तो इसके लिए 2 अंक है। कृति 3, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। फैसला और खेल, इसके लिए 1 अंक है। ब, निम्नलिखित शब्दों के लिंक बदलकर लिखिए। संदूकची डिब्बी, इसके लिए 2 अंक है। कृति 4, यथा राजा तथा प्रजा, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। इसके लिए 2 अंक है। निम्नलिखित आज जो प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो पद्यांश पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। कृति है, इसके ऊपर एक शब्द में उत्तर लिखिए। मातृभूमि के सपूत, और ब है, मातृभूमि कवि के माथे पर यह है। इसके लिए 2 अंक है। हिंदू धर्म के लोग भगवान के रूप को इनके पूछते हैं। इसके लिए 1 अंक है। कृति 2, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। माथा सपूतो, 1 अंक। कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। माथे पे तू हो चंदन डैश डैश, तेरा ही नाम गाओ। तो आपके सामने इसका आंसर है, आप लिखिए। इसके लिए 2 अंक है। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। यह पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। इसके आधार पर हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। रजा साहब ने लेखिका के सपने में आकर, तो इसके लिए हमें 4 बांध दिए हैं लिखने में। सेकेंड क्वेश्चन है, रजा साहब के स्टूडियो में पवित्र धार्मिक वस्तुएं। 3, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सुबह और धर्म। 4, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। उद्घाटन, अलविदा। सर्वधर्म समभाव विषय पर अपने विचार लिखिए। इसके लिए 2 अंक है। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। पद्यांश है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। इसके आधार पर प्रश्न है। प्रश्न 1, उचित जोड़ियां मिलाओ। मेट्रो, पीपल, गांव, कस्बा, शहर। कृति 2 है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। पत्ते झरा हुआ वृक्ष और बदले से लगते हैं। इसके लिए 1 अंक है। कृति 3 पूर्ण कीजिए। गांव का देखना, शहर का देखना, इसके लिए 1 अंक है। और कृति 4 है, गांव के रहन सहन और शहर के जीवन के बारे में विचार लिखिए। ये आपको अपने विचार लिखने, इसके लिए 2 अंक है। अगला सवाल है, व्याकरण और भाषा ज्ञान। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। समानार्थी शब्द लिखिए। वाणी, मीठी, इसके लिए आपको 1 अंक है। विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। ऊपर, जरूरत, इसके लिए 1 अंक है। मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ज्वार उठना, इसके लिए 2 अंक है। निर्देश के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। उसको 4 बेटियां हैं, इसको आपको सामान्य भूतकाल में लिखना है। निम्नलिखित अव्यय का अपने सार्थ वाक्य में प्रयोग कीजिए। आज, इसके लिए 1 अंक है। निम्नलिखित विराम चिन्हों का नाम लिखो। तो इन विराम चिन्हों का नाम लिखना है, इसके लिए 1 अंक है। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण काट कर लिखिए, छाट कर लिखिए। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, तो 1 अंक है। हिंदी भाषा में दी गई 2 वचनों का प्रकार लिखिए। इसके लिए 1 अंक है। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। बूंद और माला, इसके लिए 1 अंक है। उपयोजित लेखन, यहाँ पे प्रश्न 4 है। निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। कहानी को उचित शीर्षक दो और उससे मिलने वाली सीख लिखिए। 1 बूढ़ा 3 आलसी लड़के। किसान का लड़कों को बुलाना। अपने खेत में एक खजाना गड़ा हुआ है। किसान की मृत्यु, लड़कों का सारा खेत खोद डालना। वर्षा, अच्छी फसल, लड़कों को हर साल खजाना मिलना। बोध। तो यह कहानी तो आपको जरूर पता होगी, इसको आपको विस्तार से लिखना है। इसके लिए 4 अंक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित वृत्तांत लिखिए। लोकमान्य तिलक
कन्या विद्यालय अकोला में आयोजित हिंदी दिवस समारोह के वृत्तांत का प्रारूप तैयार करो। वृत्तांत में स्थल, काल, घटनाक्रम का उल्लेख आवश्यक है। और तीसरा सवाल है, निम्नलिखित विषय पर 80 से 100 शब्दों तक निबंध लिखिए। मेरा प्रिय खेल, मेरी पाठशाला और मातृभूमि। इसके लिए आपको 4 अंक है। तो यहीं पे हमारे पूरी प्रश्न पत्रिका हमने यहाँ पे पढ़ ली है। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और थैंक्स बटन प्रेस करके हमको प्रोत्साहन दीजिए। धन्यवाद।